स्वागत है आपका मैंग वर्मा के एक छोटे से चैनल में जिसका नाम है मैं कार लवर। और मैं कार लवर है भाइयों। तो आज एक कोई गाड़ी दिखाने वाले हैं आपको, जिसकी डिलीवरी की वीडियो आपने पीछे अगर आप जुड़े होगे तो आपने देखी होगी। वो है गाड़ी भाइयों, ये है अपनी बड़ी सी गाड़ी जिसका नाम है फॉर्च्यूनर। और फॉर्च्यूनर की डिलीवरी दिखाई थी, लेकिन अचानक एकदम डिलीवरी दिखाई थी। कुछ बताया नहीं था मैंने कि कैसे क्या फॉर्च्यूनर का प्लान हुआ, कैसे क्या हो। तो वही सब चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे भाइयों मन बना 2024 में भी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी पे जाने का, और क्या कंडीशन, क्या ऐसी स्टोरी रही थी जो अचानक एकदम सीधा उछाल मार दी फॉर्च्यूनर पे। वो सब मैं क्लियर करने वाला हूँ। चैनल पे नए हो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसी सपोर्ट दे। अब बताते हैं आपको क्या स्टोरी रही है पूरी। चलो भाइयों। हाँ तो भाइयों ये देख लो, ये बैठ गए भाइयों इतने बड़े से जहाज में। और जहाज लेने का क्या सीन रहा, क्या मतलब हो रहा। पहली बात तो थोड़ा मैं आपको ना गाड़ी के बारे में डिटेल दे दूं। ये है फॉर्च्यूनर मैनुअल और डीजल वाली है। 2.8 लीटर वाला भाइयों अपना डीजल इंजन है। और ये रहा इसका मैनुअल वाला गियर बॉक्स। ये 4x2 है भाइयों, 4x4 नहीं है। यानी कि बेसिक समझ लो, जो एक स्टार्टिंग होती है ना फॉर्च्यूनर की, ये वो वाली फॉर्च्यूनर है जिसमें आपको 2 व्हील ड्राइव का ऑप्शन, मैनुअल 6 स्पीड गियर बॉक्स और अपना 2.8 लीटर का डीजल इंजन मिला है हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के साथ। तो ये वाली अपनी फॉर्च्यूनर है। और फॉर्च्यूनर भाइयों मतलब इतनी ज़्यादा है सड़कों पे कि ज़्यादा डिटेल में मैं क्या ही बताऊँ। सब लोग इसके बारे में जानते हैं, फॉर्च्यूनर नाम से ही सबको पता चल जाता है क्या कैसी गाड़ी है। तो मतलब ऑलमोस्ट सबको पता होता है, वरना जो भी बारीकी होगी वो मैं क्लियर कर दूंगा। अब हम पॉइंट पे आते हैं भाइयों कि क्या रीज़न रहा। अगर आप पिछले साल से मेरे साथ जुड़े हुए हो तो हम पे भाइयों होती थी एक इनोवा हाई क्रॉस वाइट कलर में, जिसका नंबर भी हमने लिया था 6900। उस गाड़ी में हमें भाइयों 6 महीने के समथिंग कुछ इश्यूज देखने को मिले। इश्यूज ऐसे थे भाइयों, एक तो ना बॉडी की क्वालिटी, वो उस गाड़ी में टोयोटा वाली क्वालिटी नहीं थी। उसमें ना बॉडी काफ़ी हल्की दे रखी है, काफ़ी लो टाइप थी। मतलब ये कह सकते हो कि अगर मारुति के साथ उनका टाइप हुआ है ना, पैचअप हुआ है, तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मारुति वाला झलक उस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है। यानी कि जिस पे ये टोयोटा है ना, इसका देखो कितना हार्ड है। उसकी ना ये चीज़ भी पतली सी शीट लगा रखी है, दबती थी प्लास्टिक वगैरह में भी। और मेन इशू, चलो ये तो ठीक है, ये बहुत सारी मारुति की गाड़ियों में भी है, ये इतना बड़ा इशू नहीं हो सकता कि इतनी महंगी गाड़ी ऐसे रातों रात हम चेंज कर दें। इशू हमारा मेन ये था, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। स्क्रीन पे आप देखोगे एक रोड आ रही होगी, पतली सी रोड। ये गाड़ी का मेन सस्पेंशन रोड थी। मतलब आप एक गाड़ी का स्ट्रक्चर देखो, इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी और उस पे सस्पेंशन रोड देखो कितनी पतली। और ये हमारी सस्पेंशन रोड टेढ़ी होगी हल्की सी। और अब मैं आपको रिम भी लगा दूंगा स्क्रीन पे। आप रिम देखोगे तो रिम भी हमारी गाड़ी का हल्का सा बैंड है। और ये इशू कोई ऐसा नहीं हमारी गाड़ी कहीं मेजर एक्सीडेंट हुआ हो या 120 या 150 की स्पीड में गड्ढा है, कुछ नहीं भाइयों। नॉर्मल दिल्ली जैसे शहर में नॉर्मल सड़क पे चलते चलते एकदम से ये इशू हो गया कि इसकी सस्पेंशन रोड टेढ़ी हो गई और हमारा रिम मुड़ गया। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसका हमने एक बारी क्लेम ले लिया, गाड़ी हमारी सही होके आ गई। 15 दिन लगे क्योंकि नई गाड़ी थी, पार्ट्स अवेलेबल थे ही नहीं टोयोटा वालों के पास। फिर भी उन्होंने 15 दिन लगा लोगों के जैसे तैसे हमारी गाड़ी रेडी करके घर भेज दी। ठीक है भाई, वो चला रहे। अच्छा, हमारी रनिंग नहीं थी ज़्यादा, इसलिए हमने पेट्रोल गाड़ी ली थी, पेट्रोल हाइब्रिड ली थी कि रनिंग इतनी नहीं है तो डीजल का थोड़ा मेंटेनेंस रहता है, रनिंग जहाँ कम हो जाती है, क्योंकि डीजल गाड़ी को थोड़ा बहुत चलाना चाहिए। पेट्रोल गाड़ी में ऐसा कुछ इशू होता नहीं है। और प्लस भाइयों हाइब्रिड थी कि एवरेज अच्छी देगी, इसलिए हम उस पर गए थे। अच्छा, वो इशू क्या रहा, हमारी देखो रनिंग इतनी नहीं थी, गाड़ी खड़ी रहती थी, 10-15 दिन खड़ी रहती थी। अच्छा, घर पे बच्चे थे, यही जो अभी एक से शूट कर रहा है और डिड्डू हमारा। तो ये लोग क्या करते थे, थोड़ी बहुत देर के लिए गाड़ी स्टार्ट कर लेते थे। इनको लगता था हमने थोड़ी बहुत देर के लिए गाड़ी स्टार्ट कर ली तो गाड़ी के लिए एक अच्छा है। बट उस गाड़ी में भाइयों क्या देखने को मिलता है, वो गाड़ी अगर आपकी 10 मिनट स्टार्ट रहती है ना, तो वो गाड़ी सिर्फ 4 मिनट चलती है भाइयों आपके इंजन पे और 6 मिनट चलती है बैटरी पे। वो एक बहुत बड़ा मेजर इशू भी हो सकता है जिनकी गाड़ियों की रनिंग ज़्यादा नहीं है। वो इसलिए भाइयों क्योंकि वो गाड़ी हाइब्रिड गाड़ी मांगते हैं, कम से कम नहीं 10-20 किलोमीटर ना आप चला के खड़ी करो 3 दिन में, तो आपकी गाड़ी सही है। अब क्या करते थे हम लोग, स्टार्ट करते थे, थोड़े बहुत हमने गाने वाने बजा लिए भाई, 10 मिनट बैठे, अब ऐसे तो है ना
बैठ गए और गाड़ी स्टार्ट है कि हाँ चल 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब जब गाड़ी में बैठे तो थोड़ा बहुत अपने गाने वाने बजा लिए। भाई JBL का क्यों दिया सिस्टम, इसीलिए तो दिया है ताकि हम थोड़ा गाने वाने सुन ले। अब भाई हम गाने, अब क्या होता था, इंजन तो हमारा चला 4 मिनट, जिससे बैटरी भी चार्ज हुई और हाइब्रिड वाली बैटरी चार्ज हुई। उसके बाद क्या हुआ, हमारा सिस्टम चल रहा है अपनी छोटी बैटरी से, गाड़ी चल रही है बड़ी बैटरी से, तो बैटरी हमारी फूक रही है, बैटरी पीछे से कहीं से चार्ज नहीं हो रही, बैटरी हमारी फूक रही है। अब हुआ क्या, जिस दिन गाड़ी निकालने बैठे हमारी मेन बैटरी ऑफ, सेल्फ तो भाई छोटी बैटरी से लगेगा, सेल्फ कोई वो हाइब्रिड वाली बैटरी से तो लगेगा नहीं। अब उस बैटरी से JBL का सिस्टम भी चल रहा है, सेल्फ भी है, सब काम दे रखा है, बैटरी छोटी सी दे रखी है क्योंकि पेट्रोल गाड़ी में छोटी बैटरी आती है। अब भाई नई गाड़ी बैटरी डाउन। अब वही भाई जो 10 साल पुरानी गाड़ी के साथ होता है वो हम नई गाड़ी के साथ कर रहे हैं, जिसको साल भर भी नहीं हुआ कि दूसरी गाड़ी में से बैटरी में कनेक्ट करके तार और अपनी गाड़ी में कनेक्ट करके सेल्फ दे रहे स्टार्ट कर रहे। अब कल को हम कहीं बाहर जाते हैं लेके, वहाँ बीच में अगर बैटरी इतनी चार्ज ही नहीं हुई, डाउन हो गई, हम तो खड़े हो जाएंगे। यानी कि भाइयों 35-36 लाख की गाड़ी लेके खड़े होना सड़क पे, बिल्कुल भाई सरदर्दी वाली बात। तो ये सब सीन था। गाड़ी नो डाउट फीचर लोडेड है, एक नंबर है, सब कुछ है। अब फॉर्च्यूनर के देखे उसमें कम से कम नहीं 20 ही फीचर ज़्यादा होंगे कि सनरूफ है, ये है वो है, बट उनके साथ साथ ना थोड़ी बहुत ये इशू थे। और ये ना इशू ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे हैं, ये भाइयों कहीं ना कहीं मेजर इशू हो सकते हैं। इसलिए हमने रातों रात ऐसे गाड़ी बदली और 35 कुछ की यानी कि 36 के अराउंड हमारी गाड़ी पड़ी थी, और कुछ महीने बाद 2000 किलोमीटर चली हुई वो गाड़ी 32 के अराउंड गई, यानी कि 31-80 के करीब गई थी बस। तो इतना थोड़ा बहुत भाइयों नुकसान खाया। प्लस उस गाड़ी में कम से कम नहीं लाख रुपए की एक्सेसरीज भी लगी थी, पीछे सब कुछ फुली लोडेड, मैट वगैरह डलवाए थे, क्रोम का काम हुआ था और कंपनी से हुआ था, पीछे गार्ड वगैरह एग्जॉस्ट वगैरह में काम कराया था, हर एक स्टिकर छोटा मोटा सब काम कराया था भाइयों। तो कहीं ना कहीं वो था, फिर थोड़ा घूमे आया, मेंटेनेंस होता है, इंश्योरेंस होता है, सब होता है। तो कहीं ना कहीं देखो नुकसान भी खाया, और नुकसान खाने से ही भाइयों आंखें खुलती हैं। तो ये चीज़ थी। ये मैं आप लोगों को देखो इसलिए बता रहा हूँ, जिसकी रनिंग ज़्यादा है और बड़ी गाड़ी चाहिए और कहीं ना कहीं फ्यूल में इतना नहीं लगाना चाहता, वो बंदा गाड़ी की तरफ जा सकता है। बट भाइयों जिनकी रनिंग ज़्यादा नहीं है ना, जिनका हमारी तरह है कि बड़ी गाड़ी है, तो शायद बाहर के लिए घूमने निकलते। देखो दिल्ली जैसे शहर में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी लेके डोलना भी समझ नहीं आता। तो भाइयों वो अभी थोड़ा हाइब्रिड गाड़ी अवॉइड ही करे, क्योंकि कल को आप भाई 15 दिन बाद स्टार्ट कर रहे हो, आपकी छोटी सी बैटरी पे ही सारा सिस्टम है, फिर वो गाड़ी चलती है 3-4 मिनट पेट्रोल इंजन पे चलती है, बाकी बैटरी पे चलती है, उसमें बैटरी हमारी चार्ज होती नहीं है। तो वो वाला सिस्टम अभी कहीं ना कहीं जिनकी रनिंग ज़्यादा नहीं है उनके लिए नहीं है भाइयों। बस यही थोड़ी स्टोरी थी जिसके लिए नुकसान खाया, और फिर रातों रात हम अपनी फॉर्च्यूनर पे आए। फॉर्च्यूनर ये अपनी मैंने जैसे कि बताया था, चलो और थोड़ी बहुत आपको डिटेल देता हूँ इस गाड़ी के बारे में। अब इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना छोटी सी एक हमें 24 आवर वाली क्लॉक मिल जाती है, और साथ ही साथ इसके साथ ये चीज़ें मिलती है। ये हैं भाइयों आपके क्लोज और ओपन वाले वेंट्स, के इनको ओपन और क्लोज कर लो। यहाँ पे वेंट दिया हुआ है, और यहाँ पे देख लो आपको कप होल्डर मिल जाता है। साथ ही साथ इसके जैसा भाइयों कप होल्डर सेम एज वहाँ पे भी मिल जाता है। प्लस उस स्टोरेज की बात करूँ, यहाँ पे एक स्टोरेज मिल जाती है, और नीचे मतलब कि 2-2 ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये भाइयों अपनी 8 इंच की डिस्प्ले रहने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं पुरानी वाली इनोवा में जैसा कुछ इंटरफेस था ना, हमें वैसा कुछ देखने को मिल जाता है इसमें। जैसे कि होम बटन दबाओ, अच्छा ये अभी होम पे ही है, तो ये ब्लूटूथ वगैरह। इसमें अपना वायर वाला एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, जो कि यहाँ से इस वायर से चलता है भाइयों, अपना 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ। साथ ही साथ भाइयों इस वाले में वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल जाती है, फ्रंट दोनों वेंटिलेटेड सीट्स है, प्लस वो भी इलेक्ट्रिक सीट है आगे पीछे करने की, और ये वाली भी आपको ड्राइवर साइड इलेक्ट्रिक सीट मिल जाती है। और भाइयों डुअल जोन देखो आपको एसी भी मिल जाता है ना, ऑटोमेटिक एसी। मतलब ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल कुछ फीचर है ही नहीं, फीचर बहुत हद तक है, लेकिन बेसिक फीचर हैं जो जिनकी ना एक्चुअल ज़रूरत होती है। वो दिखावे वाले फीचर नहीं है, जैसे वॉइस कमांड हो गई
या कुछ बोल के आपको एसी खोलना है या वो सब हो गए, वो वाले फीचर नहीं है। कैजुअल गाड़ी है। और ये देख लो क्या वाइब्रेशन होती है गियर में। अच्छा ये है इसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, जो कि भाइयों प्रॉपर बताता है कि हाँ भाई बड़ा सा आप जहाज चला रहे हो। और इसमें देख लो आपको ये आरपीएम मीटर मिलता है और स्पीडोमीटर मिलता है। बीच में डिस्प्ले है भाइयों, जिसमें थोड़ी बहुत हमें वो चीज़ देखने को मिल जाती है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। एवरेज हो गई, ब्लूटूथ की सेटिंग्स हो गई। एवरेज देख लो अभी 9.3 का, अभी तो खड़ी हुई है ना, इसलिए 1222 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल चुकी है। ये देखो एक चीज़ और है, अगर किसी बंदे को ये नई चलाई है तो उसको एवरेज का नाम ले, तो ये स्क्रीन में ही दे रखा है एवरेज वगैरह। ये देख लो भाइयों स्क्रीन में भी सब कुछ आ रहा है, कितने किलोमीटर की रेंज है और कितने को मतलब कितनी एवरेज दे रही है गाड़ी, तो वो सब है भाइयों। प्लस यहाँ पे सारी सीट बेल्ट का ऑप्शन भी आता है, रिमाइंडर। और इस वाली में भाइयों IMT भी आता है। ये वही वाला IMT है, वो वाला नहीं है होंडा की वाला कि अपने आप बिना क्लच के, क्लच व्लच ऐसा कुछ नहीं है। ये रहा क्लच, ब्रेक, रेस तीनों चीज़ें मिलती है। ये वो RPM वाला चक्कर रहता है भाइयों, जैसे कि 2000 RPM से 1500 RPM पे आती है ना गाड़ी, तो जब आप क्लच छोड़ते हो झटका आता है, उस झटके को कवर करता है, इसका वो काम रहता है। ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया। ये अपने मोड्स हो गए भाइयों। इको मोड यहाँ पे लिखा आ जाता है, स्पोर्ट्स मोड, ये रहा स्पोर्ट्स लाल लाल आ गया। और नॉर्मल में कुछ नहीं आता, नॉर्मल में आपकी गाड़ी साधारण है, नॉर्मल चलेगी। यहाँ पे भाइयों आपको ऊपर मिल जाता है एक मतलब मिरर, वैनिटी मिरर, और उसके साथ लैम्प भी मिल जाता है। साथ ही साथ इधर भी वैनिटी मिरर और लैम्प मिल जाता है। यहाँ पे भी LED लाइट्स मिल जाती है। SOS का बटन का ऑप्शन भी मिल जाता है। मतलब कि जितनी नीड्स है ना उतने फीचर तो दे रखे हैं। ग्लास होल्डर मिल जाता है, तो और क्या चाहिए। अच्छा ORVM है, वो आपके अंदर से फोल्ड अनफोल्ड दोनों आते हैं। बस लॉक अनलॉक के साथ फोल्ड अनफोल्ड नहीं है, वो बस एक रिले वाला काम है। एक रिले लगते ही काम हो जाएगा। कोई भी JBL का इसमें सिस्टम नहीं है। अपना 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेट मिल जाता है। ट्विटर अपने यहाँ पे मिल जाते हैं, बेसिक है अपना। यहाँ पे थोड़ी सी फिनिश सही मिल जाती है। बस फ्रंट से आपको दिखा दूँ तो देख लो, यहाँ पे फ्रंट के पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं ऑन ऑफ करने वाले। ये आपका DPF का है। और ये इसमें बूट स्पेस, जो वो बूट गेट जो इलेक्ट्रिक आता है, वो चीज़ आती है आपकी, कि आप यहाँ पे बैठे बैठे अपना वो खोल सकते हो। इसमें टायर की पोजीशन भी आती है, जैसे टायर किस साइड है, ये वाली सीन भी आ जाता है। तो भाइयों इसमें ये भी फीचर मुझे अच्छा लगा, जो हाई क्रॉस थी उसमें ना मैं ऐसे ही होता रहता था, मुझे बोनट नहीं दिखता था। इसमें सीट ऊपर नीचे हो सकती है। देखो जो आपकी इनोवा थी ना ZX, मतलब ZX आता था, टॉप है वो ZX। टॉप में भी ना आपको सिर्फ ड्राइवर वाली इलेक्ट्रिक मिलती थी, ये वाली इलेक्ट्रिक नहीं मिलती थी आगे पीछे करने की। तो भाइयों ये है अपने 2800 सीसी के डीजल इंजन की आवाज़, जो कि आप सुन सकते हो। और प्लस ऐसी कुछ LED आती है, नीचे DRL, और यहाँ पे फॉग लैम्प मिलते हैं, जो कि हमने चेंज करा रखे हैं। मॉडिफिकेशन की भी मैंने इसकी डाल रखी है, क्या क्या मॉडिफिकेशन इस गाड़ी में हमने करा रखी है, उसकी भी प्रॉपर वीडियो है। ये देख लो अजूम के फॉग लैम्प है भाइयों, ये प्रोजेक्टर फॉग लैम्प तगड़ा है। मतलब ऊपर वाली फेल है, कंपनी वाली लाइट फेल है, इसके आगे ये आप अपना सामने सामने देख सकते हो। ये पीछे से लुकिंग देख लो आप, कितनी सही लुकिंग आ रही है। फुल मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे पिलर लाइट्स और अपने ये नीचे के फॉग लैम्प हो गए, रिफ्लेक्टर, कुछ नहीं बुला रहे हैं। और ये आ जाता है भाइयों इसमें इलेक्ट्रिक टेल गेट। ये है भाइयों स्वाद, जो कि कहीं ना कहीं हाई क्रॉस में अभी भी नहीं था, देखने को नहीं मिलता था। इसकी लग रहा है हाइट रोक रखी है, थोड़ी ऊपर करके सेट कर दो। अब ये बार, अरे नहीं ये तो बंद हो गया है। अब शायद हमने ऊपर करा है ना, तो उतना ही खुलेगा। खोलियो एक बारी करियो। नहीं वो ना ऊपर ले जाके इसको ऐसे करके ना, हाँ अब हो गया। अब बंद करके खोलेंगे ना तो ये इतनी हाइट पे ही खुलेगा। यही फंक्शन होता है, ऐसे ही इसे सेट करना होता है इसकी हाइट। खोलियो डड्डू अब। देखो अब खुल गया ना पूरा ऊपर तक। तो ये है भाइयों, इसमें इतना कुछ बूट स्पेस भी मिल जाता है, बढ़िया है मतलब। और वही सीट फोल्ड होकर टंग जाती है, तो सभी को पता है। और हमने लाइट चेंज करा रखी है, उसका थ्रो देखो इतना मस्त हो गया वाइट लाइट का। कंपनी से तो येलो लाइट आती है। पीछे का भी स्पेस आपको दिखाई रखा है। अच्छा ये गाड़ी हमें ऑन रोड पड़ी है
42 मतलब 42.5 लाख समझ लो, 42.5 या 43 अराउंड मान लो ओवरऑल के 43 लाख के ऊपर तो और एक पैसा नहीं दिया हमने। 42.5 से 43 लाख के अराउंड हमें ये गाड़ी ऑन रोड पड़ी है, जो कि ना बेसिक नीड चलो ठीक है। चौड़ा टायर है, इतना चौड़ा टायर आपको हाई क्रॉस में नहीं मिलता। और ये ऐसी रफ टफ गाड़ी है ना ये, जिसका नाम फॉर्च्यूनर है। मतलब इस गाड़ी को लेके अगर आप निकलते हो ना, तो भाइयों कैसा भी ट्रेन हो, कि मतलब माउंटेन हो, रिवर हो, ऑफ रोड हो, रोड ना भी हो, कोई टेंशन नहीं। आंख बंद करके फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ी है, इसे बस निकालते ले जाओ, डरने वाली बात नहीं है। वो देखो ना हाई क्रॉस, जरा से गड्ढों में शहर के उसके सस्पेंशन टेढ़े हो गए। ये गाड़ी ऐसी है भाइयों, बड़े बड़े गड्ढों में भी कुदा दो तब भी इस गाड़ी को कोई टस से मस नहीं कर सकता। तो ये थी भाइयों फॉर्च्यूनर के ऊपर वीडियो कि कैसे एक रात में कैसे क्या सीन हुआ। एक रात का सीन नहीं था, काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए खड़े पैर इस गाड़ी पे हम शिफ्ट हो गए, जिसका नाम है फॉर्च्यूनर, यानी कि टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो बस भाइयों यही थी आज की वीडियो के बारे में, कैसे कैसे फॉर्च्यूनर का प्लान बना, कैसे क्या सीन रहा। क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी लेने के बाद भी जब वो दिक्कत थी ना, फिर यही रहा, अब एक ऐसी गाड़ी लेनी है जो कि रिलायबल हो, टेंशन फ्री हो, फीचर नहीं चाहिए, बस गाड़ी चाहिए जो कि भाइयों पंजा भरो और दौड़ भी जाए, और गड्ढे हों कुछ भी हो, बस निकलती चली जाए आँख बंद करके गाड़ी। तो वो ये गाड़ी का नाम ना फिर उस जगह आ जाता है जब कोई सा भी ट्रेन हो, गाड़ी एक आँख बंद करके निकलने वाली उनसे। तो बस भाइयों यही थी वीडियो, और ऐसी वीडियो के लिए आप लोग भाई को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को भी और डिटेल में पता लगे कि कौन सी गाड़ी कैसे क्या है। तो बस भाइयों मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर भाइयों, बाय भाइयों, बाय बाय।